हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th का चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में। ये इस चैप्टर की वीडियो फर्स्ट है। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नेम से, यानी एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? यानी जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब OH समूह द्वारा कर दिया जाता है तो वह कहलाता है आपका एल्कोहल। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एल्कोहल के बारे में कि एल्कोहल क्या होता है। जैसे ये है आपका एल्कोहल, यानी जब क्या होता है एल्केन में से, यहाँ पे लिया मैंने एल्किल समूह, यानी इसमें क्या है हाइड्रोजन है इसके साथ। जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाता है? OH समूह के द्वारा कर दिया जाता है। यानी इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या जोड़ेंगे? OH। तो क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया? आपको हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से क्या कर दिया मैंने? हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका एल्कोहल। यानी जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला उत्पाद कहलाता है आपका एल्कोहल। अगर मैं इस R की जगह पे क्या ले सकता हूँ? यह है एल्किल, एल्किल की जगह पे मैं ले सकता हूँ CH3C2H5, यानी एथिल, मेथिल, प्रोपेल, यानी कार्बन्स की संख्या कितनी भी कार्बन्स ले सकता हूँ, कितने भी कार्बन ले सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो R की जगह मैं ले रहा हूँ CH3 और यहाँ पे 4 हैं, CH4 ही ले लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? CH4। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से मैंने क्या किया? यहाँ पे सबसे पहले एक हाइड्रोजन को हटा दिया। यहाँ से क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह पे क्या जोड़ दिया मैंने? OH। तो जोड़ूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 और OH। यानी जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन पर, अब यहाँ पे क्या है? मेथेन है। मेथेन में से मैंने क्या किया? यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोजन हटाने के बाद उस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन गया आपका मेथिल एल्कोहल। ये हाइड्रोजन कैसे जुड़े हुए हैं? इस तरह से जुड़े हुए हैं। 4 हाइड्रोजन हैं इस तरह से। यहाँ से क्या किया मैंने? एक हाइड्रोजन को हटाया और इस हाइड्रोजन हटाने की जगह पे क्या जोड़ा मैंने? यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH। क्या जोड़ा? OH। तो ये बन गया आपका। तो इस तरह से क्या होंगे? जुड़ेंगे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं एल्कोहल के। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण, इसमें सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल के वर्गीकरण में। इसमें सबसे पहले OH समूह की संख्या के आधार पे, सबसे पहला है आपका OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी OH समूह की संख्या के आधार पर ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। यहाँ पे लिखो आप OH समूह की संख्या के आधार पर, समूह की संख्या के आधार पर OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, या आप लिख सकते हो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लिख सकते हो आप। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा हो गया आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल और थर्ड हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है। क्या होता है? जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है वह होता है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें 2 OH समूह 2 अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए होते हैं, वो कहलाता है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है? और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा? जिसमें 3 OH समूह 3 अलग अलग कार्बन पर जुड़े होते हैं, वो कहलाता है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। देखो ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके एग्जांपल हो गए आपके CH3, CH2 और OH। इसमें क्या है? एक OH समूह है, तो किसका एग्जांपल हो गया ये? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे CH3, CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH। तो ये कौन सा है एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पे भी एक OH समूह उपस्थित है। केवल क्या है? केवल एक OH समूह उपस्थित है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। जैसे यहाँ पे कार्बन CH3,
CH3 यहाँ पे OH। ये भी कौन सा एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी जब कार्बन पर OH समूह की संख्या, यानी जब यौगिक में, जब कंपाउंड में केवल एक OH समूह दिखे तो वह किसका एग्जाम्पल होगा? आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें दो OH समूह दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होते हैं, वह कहलाता है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जैसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, वे एल्कोहल जिनमें दो OH समूह दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर जुड़े हों, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने OH, CH2 और OH। किसका एग्जांपल हो गया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। यानी यहाँ पे दो OH समूह दो अलग अलग कार्बन परमाणु पर जब जुड़े हुए दिखें तो वहाँ पर वो कौन सा होगा? किसका एग्जांपल हो गया? आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल होगा। यानी जब दो OH समूह दो अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए दिखें तो एग्जांपल किसका है? वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। क्लियर है। एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जैसे CH3 CH2 OH। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक OH जोड़ दिया। यहाँ पे भी, ये भी किसका एग्जांपल है? ये है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। यहाँ पे भी कितने OH समूह हैं? यहाँ पे भी दो OH समूह हैं और दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे CH2 OH। ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका, ये भी है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पे भी दो OH समूह हैं और दो अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। एक और लिख सकते हैं हम, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, और लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं सेम। यहाँ पे देखो कार्बन CH2 और CH2, यहाँ पे क्या जोड़ा मैंने? OH, और यहाँ पे भी क्या कर दिया? मैंने जोड़ दिया OH। क्लियर है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। अब इनके IUPAC नाम के बारे में बात करते हैं, या रूड नाम के बारे में बात करते हैं, तो नाम क्या होंगे इनके? अगर मैं रूड नाम की बात करता हूँ इसके फर्स्ट की, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एथिलीन ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। और इसका अगर मैं IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका IUPAC नाम होगा, कार्बन कितने हैं? दो, यानी एक और दो कार्बन हैं, तो दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम? एथ। और सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के मध्य, तो एथेन। और OH समूह कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है? 1 और 2 पे लगा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 1 2 डाई। और OH के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं हम? अनुलग्न लगाते हैं क्या? ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल। एथेन 1 2 डाई ऑल। ये किस में नाम हो गया? आपका IUPAC में। अब मैं इसकी बात करता हूँ आपकी सेकंड एग्जांपल की। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा और रूड नाम क्या होगा? इसका जो रूड नाम है, यानी साधारण नाम है, वो क्या होगा? आपका प्रोपिलीन ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन ग्लाइकोल। क्या हो गया? प्रोपिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अगर मैं IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC में क्या हो जाएगा इसका? 1 2 और 3 कार्बन है, तो नाम लिखूंगा मैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तीनों कार्बन के मध्य, तो प्रोप एन लगाया। और OH समूह कहाँ कहाँ पे जुड़े हुए हैं? 1 और 2 पे, और 2 OH हैं तो इसके लिए लगाएंगे हम डाई। और OH के लिए अनुलग्न लगाते हैं ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल। क्लियर है। ये हो गया आपका प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये रूड नाम हो गया। और प्रोपेन 1 2 डाई ऑल, ये हो गया इसका IUPAC नाम। क्या हो गया? IUPAC नाम। अब मैं इसके थर्ड की बात करता हूँ, इसका नाम क्या होगा आपका? इसका नाम हो जाएगा आपका ट्राई मैथिलीन ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो ट्राई मैथिलीन ट्राईमेथिलीन ग्लाइकोल।
क्या हो जाएगा, ट्राईमेथिलीन ग्लाइकोल। और IUPAC में बात करना चाहें तो IUPAC में क्या हो जाएगा आपका, IUPAC में होगा आपका, इसका हो जाएगा IUPAC में नाम 1, 2 और 3 कार्बन है तो लगेगा प्रोप। क्या लगाएंगे, प्रोप। ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं नीचे, प्रोप। तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। और OH समूह कहाँ पे लगे हुए हैं, 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे, तो लिखेंगे हम 1, 3 डाई और ऑल। क्या लिखेंगे, 1, 3 डाई और ऑल। क्लियर है यहाँ तक, 1, 3 डाई ऑल। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका रूट नाम क्या होगा। इसका रूट नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर की साइड, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 IUPAC नाम हो जाएगा। 4 कार्बन है तो नाम होगा इसका ब्यूट। इनके मध्य सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, ब्यूटेन। और OH समूह कहाँ पे लगे हुए हैं, 1 और 4 पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे 1, 4। 2 OH हैं तो 2 के लिए लगाएंगे हम डाई। और OH के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वह लगाते हैं आपका ऑल। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 1, 4 डाई ऑल। अगर मैं इसके रूट नाम के बारे में बात करता हूँ तो रूट नाम क्या होगा, टेट्रामेथिलीन। रूट नाम क्या होगा इसका, 4 क्या है, कार्बन है तो 4 के लिए लगाएंगे हम टेट्रा मैथिलीन। और 2 OH हैं तो इसके लिए लगाएंगे हम ग्लाइकोल। क्लियर है, दोबारा ध्यान दो। फर्स्ट का नाम क्या हो जाएगा, रूट नाम होगा आपका एथिलीन ग्लाइकोल। 2 OH हैं तो 2 OH के लिए लगाते हैं हम ग्लाइकोल। IUPAC में क्या होगा, 2 कार्बन है, एथेन 1, 2 डाईऑल। इसका नाम क्या होगा, रूट नाम हो जाएगा इसका प्रोपिलीन ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। और IUPAC में क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1, 2 डाईऑल। इसका देखो, इसका जो रूट नाम क्या होगा, ट्राईमेथिलीन, यानी 3 कार्बन है तो ट्राई क्या लगाते हैं, ट्राई मैथिलीन ग्लाइकोल। 2 OH हैं तो उसके लिए लगाते हैं हम ग्लाइकोल। इसका जो IUPAC नाम होगा, IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेन 1, 3 डाईऑल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं इसकी, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए लगाया हमने ब्यूट। और चारों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो लगाया एन। 1 और 4 पोजीशन पे क्रियात्मक समूह है तो इनके लिए क्या लगाया हमने, 1, 4 डाईऑल। कितने OH हैं, 2 हैं तो 2 के लिए लगाया हमने डाई। और OH के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, वो लगाते हैं आपका ऑल। IUPAC नाम क्या होगा, 4 कार्बन है, नंबरिंग 2, 1, 2, 3 और 4 के लिए लगाया हमने। 4 कार्बन है तो टेट्रा। 2 OH हैं तो क्या लगाएंगे, दोबारा ध्यान दो, 4 कार्बन है तो टेट्रा और 4 मैथिल हैं तो मैथिलीन और ग्लाइकोल। वो 2 OH हैं तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, ग्लाइकोल। दोबारा ध्यान दो, 1, 2, 3, 4 IUPAC में नाम होगा ब्यूटेन 1, 4 डाईऑल। और जो साधारण नाम होगा यानी रूढ़ नाम होगा, इसका रूढ़ नाम होगा आपका, यानी 4 क्या है, मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 मैथिल हैं तो टेट्रा मैथिलीन। और 2 OH हैं तो इन 2 OH के लिए हम लगाते हैं ग्लाइकोल। क्या लगाते हैं, ग्लाइकोल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। ये आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी वे एल्कोहल जिनमें तीन OH समूह, कितने, 3 OH समूह 3 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर जुड़े हों। 3 OH समूह 3 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर जुड़े हों, वो कहलाता है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया आप लोगों का, मैं एग्जांपल की बात करता हूं। यहाँ पे 3 कार्बन है, 1, 2 और 3, CH2 CH2 और CH2, यानी तीनों पे क्या है, तीनों कार्बन पे 3 OH समूह जुड़े हुए हैं। यानी जिसमें 3 OH समूह 3 अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए दिख जाएं आप लोगों को, तो वो किसका एग्जांपल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का। यानी वे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह 3 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर यानी अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े, तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेमस नाम है इसका ग्लिसरॉल। क्या नाम है, जो रूढ़ नाम है इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। और IUPAC में क्या हो जाएगा इसका, IUPAC में नाम होगा इसका 1, 2, 3 प्रोपेन। 3 के लिए लगाएंगे हम प्रोप, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोपेन 1, 2, 3
ट्राईऑल। OH के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, एक और लिख सकते हो आप, चौथा पॉइंट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। 3 नहीं होंगे, ये होंगे आपके 4, यानी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और चौथा है आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें क्या होगा, यानी वे एल्कोहल जिनमें 4 या 4 से अधिक OH समूह, 4 या 4 से अधिक OH समूह 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर या उससे अधिक कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हुए हों। यानी दोबारा सुनो, पॉलीहाइड्रिक का मतलब है जिसमें 4 या 4 से अधिक OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हों, तो वह कहलाएगा आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, ये हो गया आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें 4 या 4 से अधिक OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन यानी अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हों, तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ, ये हो गया आपका एग्जांपल, जैसे कार्बन CH2 ये ले लिया मैंने। यहाँ पे सभी पे मैंने क्या जोड़ दिया, 4 या 4 से अधिक OH समूह। जैसे ही मैंने सपोज यहाँ पे सभी पे जोड़ दिया मैंने OH और OH। ये हो गया किसका एग्जाम्पल हो गया आप लोगों का, ये हो गया आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका जो रूढ़ नाम होता है यानी साधारण नाम होता है वो होता है आपका सार्विटोल। क्या होता है, सार्विटोल। क्या हो जाएगा, सार्विटोल। अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूं तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए लगाते हैं हम हेक्स। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH कितने समूह पे जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए लगाएंगे हम हेक्सा ऑल। क्या लगाएंगे, हेक्सा ऑल। क्लियर है, ये क्या हो गया इसका IUPAC नाम। क्या हो गया इसका IUPAC नाम, क्लियर है। अब हम बात करते हैं OH समूह की संख्या के स्थिति के आधार पर, यानी ये जो है OH समूह की स्थिति के बारे में बात करना है। अभी हमने बात किया था सबसे पहले OH समूह की संख्या के आधार पर। ये तो हो गया आपके OH समूह की संख्या के आधार पर। ये होते हैं आपके 4 टाइप के, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अब बात कर रहे हैं इनकी स्थिति के आधार पर। किसके आधार पे, स्थिति के आधार पे। जैसे यह है आपका OH समूह की स्थिति के आधार पर, यानी स्थिति के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। एक तो होता है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 1 डिग्री अवस्था में होना चाहिए। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल, इसको मैं प्राइमरी एल्कोहल भी बोल सकता हूँ या 1 डिग्री भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, 1 डिग्री। यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक प्रकार के यानी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, प्राथमिक प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है। अब मैं बता चुका हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। दोबारा देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है। यहाँ पे जैसे CH2OH, CH2 यहाँ पे, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे देखो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 1 डिग्री। और अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, तो वह हो जाएगा आपका 2 डिग्री। अगर वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह हो जाएगा आपका 3 डिग्री। अभी यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको CH3, CH2, COH, CH2 और CH3, और यहाँ पे भी दे रहा हूँ CH2 और CH3। ये भी कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह, ये वाला कार्बन है OH जिससे जुड़ा हुआ है,
यह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये काउंट मत कर लेना कहीं 1 और 2 3 4 5 और 6 के 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं करने हैं। केवल ये कार्बन काउंट करने हैं जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, केवल वो ही कार्बन काउंट करने हैं जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, यानी ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, अगर 2 से जुड़ा हुआ होता है इस तरह से तो यहाँ पे होता आपका 2 डिग्री। यहाँ पे एक कार्बन ये और एक कार्बन ये तो 2 डिग्री हो जाता। अगर यहाँ पे ये भी नहीं होता, अगर ये होता इस तरह से तो अब कितने डिग्री हो गया ये हो गया आपका 1 डिग्री। अब ध्यान रखना यहाँ पे हाइड्रोजन है, कहीं ऐसे काउंट करने लग जाओ, ऊपर हाइड्रोजन भी है, इसके हाइड्रोजन है, अब इनको काउंट कर लो। यहाँ पे एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। मैंने कहा है यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल कार्बन से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। किससे? केवल कार्बन से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल कार्बन से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए संकरण निकालने के लिए, ठीक है, डिग्री निकालने के लिए। दोबारा सुनो, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह होगा 1 डिग्री या प्राथमिक डिग्री। अगर वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह होगा आपका 2 डिग्री। यदि वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह होगा आपका 3 डिग्री। क्लियर है? डिग्री समझ आई आपको? अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे कैसे। 1 डिग्री को आप पहचानोगे कैसे? जब लास्ट में ये दिख जाए ना आपको लगा हुआ तो समझ जाना वहाँ पे डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल हो गया जैसे CH3 CH2 CH2 और OH, यहाँ पे ये दिख रहा है तो इससे पहचान लोगे डिग्री कौन सी है, ये है आपकी 1 डिग्री। कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, CH3 CH3 CH2 और OH, यहाँ पे भी कितनी डिग्री है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है तो यहाँ से क्या है, कौन सी डिग्री हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। यानी जब ये दिख जाए ना आप लोगों को अभिलक्षण समूह, यानी लक्षण दिख जाए इसके इस टाइप के, तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगी आपकी, 1 डिग्री हो जाएगी। और डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो डिग्री कौन सी है, ये 1 डिग्री। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है। अगर एक कार्बन से जुड़ रहा है तो वह 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन, अब ये काउंट मत कर लेना, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो 3 डिग्री। भाई ये कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ रहा है ना, ये कार्बन किससे जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है ओनली, तो यहाँ पे डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री। अगर यहाँ पे जुड़ा होता इस तरह से CH3 तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 2 डिग्री। यानी एक कार्बन यहाँ पे जुड़ रहा है और एक कार्बन यहाँ पे जुड़ रहा है तो हो जाती है क्या, 3 डिग्री। अगर एक कार्बन और जोड़ देता मैं इस तरह से तो ये अब हो जाती है आपकी 3 डिग्री। यानी ये वाला कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो डिग्री हो जाती है आपकी 3 डिग्री। अभी हम बात कर रहे हैं केवल 1 डिग्री के बारे में, तो यहाँ पे ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, 1 डिग्री का, CH और CH2। क्लियर है? अभी इससे भी पहचान सकते हो आप और डायरेक्टली मैंने बता दिया है उससे भी आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे एक और देता हूं मैं, यहाँ पे कार्बन CH3 ये है आपका CH3 CH2 और OH, ये भी क्या है, 1 डिग्री है। यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री हुई। ठीक है? और इससे भी पहचान सकते हो CH2OH जब दिख रहा है तो ये कौन सी डिग्री हो गई आपकी, 1 डिग्री हो गई। क्लियर है? अब मैं इनके नामकरण के बारे में बात करता हूँ। इनका IUPAC नाम क्या होगा और रूढ़ नाम क्या होगा। इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपिल एल्कोहल। अगर इसके रूढ़ नाम के बारे में बात करता हूँ तो रूढ़ पद्धति में नाम होगा इसका प्रोपिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। अगर IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC में क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो 3 के लिए लगाते हैं हम प्रोप, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। 1 ऑल भी लगा सकते हो और 1 को लिखो या ना लिखो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, रूढ़ नाम क्या होगा। ये किसकी स्ट्रक्चर बन रही है आपकी, आइसो की। यानी जब इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए आप लोगों को CH3
CH3, जब इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए, मध्य वाले कार्बन से कुछ जुड़ा हुआ हो, तो वह आइसो की स्ट्रक्चर होती है। चाहे इसको ऐसे बना के दे, चाहे इसको ऐसे बना के दे, इस तरह से, ये भी किसकी है? आइसो की ही स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो नाम क्या हो जाएगा इसका? आइसो ब्यूटिल। रूढ़ पद्धति में सारे कार्बन की संख्या को गिना जाता है, तो आइसो की स्ट्रक्चर और 4 कार्बन है, तो इसके लिए हो गया आपका ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो गया? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अगर इसके मैं IUPAC नाम के बारे में बात करता हूं, तो IUPAC नाम क्या होगा? नंबरिंग दो IUPAC में क्या होती है? नंबरिंग होती है। तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1, 2 और 3। ऊपर दे सकते हो 3 या नीचे भी दे सकते हो। तो ये क्या बन गया? प्रतिस्थापी। तो इसका नाम लिखेंगे हम 2। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, तो 2 मेथिल। 3 कार्बन है तो प्रोप, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 ऑल, या डायरेक्टली लिख सकता हूं प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर किसकी बन रही है? आपकी नियो की स्ट्रक्चर बन रही है। जब इस तरह की स्ट्रक्चर देखे ना, ये वाली, तो किसकी स्ट्रक्चर है आपकी? ये है आपकी नियो की। और इस पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो मैं लिख सकता हूं नियो। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 5 कार्बन है, तो नियो पेंटिल और एल्कोहल। रूढ़ पद्धति में क्या होगा? नंबरिंग दो इसकी। सबसे पहला कार्बन ये 2 और 3, 1, 2 और 3। तो प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो ये प्रतिस्थापी है CH3 और एक ये प्रतिस्थापी है। तो क्या नाम होगा इसका? 2 पे 2 2 पे 2 जगह प्रतिस्थापी है, तो 2 डाईमेथिल। 2 डाईमेथिल। 3 कार्बन है तो प्रोप, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया, प्रोपेन। और ऑल, 1 पे ऑल, प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो और प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। क्लियर है? ये हो गए इसके नामकरण। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम द्वितीयक एल्कोहल के बारे में। यह है आपका द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एस। सेकेंडरी का मैंने एस लिया है, सेकेंडरी एल्कोहल भी बोल सकता हूँ या 2 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकता हूँ। ये क्या होता है? यानी ऐसा इसमें क्या होता है? OH समूह 2 डिग्री प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है, यानी द्वितीयक प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ वे एल्कोहल जिनमें OH समूह, सॉरी द्वितीयक की बात कर रहे हैं हम। किसकी? द्वितीयक। द्वितीयक प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है, वह कहलाता है आपका द्वितीयक एल्कोहल। इसको पहचानेंगे कैसे हम? इसको पहचानेंगे जब आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए ना लास्ट में, तो वह कौन सा होगा? आपका द्वितीयक एल्कोहल होगा, यानी 2 डिग्री एल्कोहल होगा। जैसे मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करता हूं। एग्जांपल हो गया आपका जैसे CH3 और OH। यहाँ पे देखो डिग्री कौन सी हुई इसकी? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन है ना, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो डिग्री कौन सी है इसकी? 2 डिग्री। यानी OH समूह क्या लिखा है? वे एल्कोहल जिनमें OH समूह द्वितीयक प्रकार के कार्बन से जुड़ा होता है। OH समूह कितने प्रकार के कार्बन से जुड़ा है? द्वितीयक प्रकार के। द्वितीयक की पहचान कैसे की? यानी ये वाला कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? अगर 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है? इस कार्बन की डिग्री आपकी 2 डिग्री। और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, या फिर आप इससे पहचान सकते हो जब इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर दिख जाए ना किसी में, तो वो कौन सा होगा? आपका द्वितीयक एल्कोहल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट हो गया आपका जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3। यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH। ये स्ट्रक्चर भी दिख रही है आप लोगों को। इस कार्बन की डिग्री देखनी है जिस पे OH जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी? 2 डिग्री। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 डिग्री होनी चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका द्वितीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। यानी OH समूह 2 डिग्री प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वह होता है आपका द्वितीयक एल्कोहल, या एस सेकेंडरी बोल सकता हूँ, सेकेंडरी एल्कोहल, या 2 डिग्री भी बोल सकता हूँ। क्लियर है? अगर मैं इनके नामकरण के बारे में बात करूं तो नाम क्या हो जाएगा इनका? IUPAC नाम होगा इसका 1, 2 और 3। प्रोपेन 2 ऑल, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम अगर देना चाहूं तो
इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल के बारे में। तृतीयक एल्कोहल क्या होगा, 3 डिग्री या टर्सरी, इसको मैं टर्सरी को टी से लिख रहा हूँ, स्मॉल टी से। तो 3 डिग्री क्या होगा, जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। कौन सा डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री। जैसे यहाँ पे बात करते हैं वे एल्कोहल जिनमें OH तृतीयक प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो, यानी 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, वह कहलाता है आपका तृतीयक एल्कोहल। इसको हम पहचानेंगे कैसे, जब आपको लास्ट में इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए ना, यानी कार्बन परमाणु से 3 अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े हुए दिखें, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर दिखे आप लोगों को, तो समझ जाना वहाँ पे डिग्री कौन सी है, 3 डिग्री एल्कोहल है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कुछ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, यहाँ पे CH3 और CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH। डिग्री देखो ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है, तो कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया। या आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है। यदि 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो वहाँ पे डिग्री कौन सी होगी आपकी, 3 डिग्री। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कार्बन CH3 CH2 और CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH। यह कितनी डिग्री है, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री कितनी है, देखो चेक करो डिग्री। यहाँ पे यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो डिग्री कौन सी होगी इसकी डिग्री होगी आपकी 3 डिग्री। कौन सी डिग्री हो गई, 3 डिग्री। किसका एग्जाम्पल हो गया, तृतीयक एल्कोहल का हो गया है। अगर इनके मैं IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 और 3, तो नाम हो गया इसका 2 मेथिल प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। अगर इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 और 4, 2 मेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया, ब्यूटेन 2 ऑल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है। यह है आपका COH बंध की प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर एल्कोहलों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम COH बंध में कार्बन की sp3 संकृत अवस्था के आधार पर, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए, यह कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो अभी बात करते हैं हम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संकरण कैसे निकालते हैं। संकरण निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं किसी में संकरण निकाल रहा हूं तो उसमें सिग्मा बंधों की संख्या देखनी है और प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसका संकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूंगा तो एग्जांपल लेते समय मैं इसका संकरण निकालना भी बताऊंगा। देखो अब बात करते हैं वे एल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, sp3 संकृत अवस्था वाले एल्कोहल कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ, यानी यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, जैसे CH3 CH2 CH2 और OH, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण कितना होना चाहिए आपका, sp3। अब संकरण कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैंने इस तरह से लगाया यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या बताया था, सिग्मा बंधों की संख्या, यहाँ पे लिख लो आप, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे देखो सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं इस कार्बन के, सिग्मा बंध टोटल सिग्मा बंध काउंट करने हैं 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो 4 लिखा, प्लस लोन पेयर दिख रहे हैं कि किसी पे नहीं है, यानी यहाँ पे किसी पे भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर यानी 0, यानी संकरण कितना आया, निकल गया 4।
और 4 को हम कैसे लिखेंगे संकरण में, आपको पता होना चाहिए। यानी S के लिए S कक्षक है, S कोष है, इसका केवल एक कोष होता है। P है, P के आपके 3 होते हैं, क्या कितने कोष होते हैं? 3। D के होते हैं आपके 5 कोष और F के होते हैं आपके 7 कोष। कितने? 7 कोष। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका S में जाएगा। 4 में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भेजने हैं आपको S में, उसके बाद P में, उसके बाद D में और उसके बाद भेजने हैं आपको F में। तो सबसे पहले मैं 4 में से एक इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ यहाँ पे, एक तो जाएगा S में और बाकी के 3 इसमें कितने जा सकते हैं? 3। तो P में कितने जाएंगे आपके? 3। अगर सपोज करो यहाँ पे 5 आता, क्या आता? 5 आता, तो संकरण क्या होता? एक तो जाता S में, P में कितने जाएंगे? हाईएस्ट जाएंगे 3, तो एक और बच गया और एक किस में जाता फिर? D में। अगर सपोज करो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 6 को हम कैसे भरते? एक तो जाएगा आपका S में, 3 जाएंगे किस में? P में, अभी 2 बच रहे हैं और 2 किस में जाएंगे आपके? D में। तो संकरण हो जाता आपका sp3d2। अगर सपोज करो आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 7 होते तो क्या निकल के आता है यहाँ पे? एक जाता है S में, 3 जाते हैं आपके P में, अभी कितने बच गए? 3 बच रहे हैं, तो 3 बाकी के जाते हैं आपके D में, यानी 3D। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 किस में जाते? एक तो S में और P में कितने जाते? 2 में। 2 इलेक्ट्रॉन होते तो एक तो S में और एक P में, तो ये हो जाता है आपके संकरण। क्लियर है? तो इस कार्बन का संकरण कितना हो गया आपका? sp3। तो ये कहलाएंगे आपके sp3 संकृत वाले एल्कोहल। कौन से एल्कोहल कहलाएंगे? sp3 संकृत अवस्था वाले एल्कोहल। यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण यदि sp3 है तो वह sp3 संकृत अवस्था वाले क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे लिया मैंने OH। अब इस OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण ज्ञात करना है। यहाँ पे मेरे को इस कार्बन का संकरण ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन मैंने इस तरह से लगा लिया। अब इस कार्बन को देखो, सिग्मा बंध कितने हैं टोटल? सिग्मा बंध है 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0। तो यहाँ पे जो संकरण होगा इस कार्बन का संकरण, वो लोन पेयर दिख रहे हैं कि कोई? एक भी लोन पेयर नहीं है। देखो सिग्मा बंध 4 हैं और इस कार्बन पर लोन पेयर एक भी नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर की संख्या हो गई 0। तो टोटल निकल के आया आपका 4, और 4 को किस तरह से भरेंगे? एक तो भरेंगे आप S में और 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप P में, तो संकरण कौन सा हो गया? sp3। तो इस कार्बन का संकरण कौन सा है आपका? sp3। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जो sp3 संकृत अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, अभी बात करने वाले हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। sp3 संकृत अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला है आपका एल्किल एल्कोहल, दूसरा है आपका एलिलिक या एलिल एल्कोहल, थर्ड है आपका बेंजिलिक एल्कोहल। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फर्स्ट पॉइंट की, एल्किल एल्कोहल। यानी एल्किल एल्कोहल क्या होता है? वे एल्कोहल जिनमें OH समूह संतृप्त एलिफेटिक, संतृप्त एलिफेटिक का मतलब क्या है? यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। केवल कौन से बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाएं, वह होता है आपका संतृप्त एलिफेटिक। एलिफेटिक होती है खुली श्रृंखला और एरोमेटिक होती है आपकी चक्रीय श्रृंखला यानी बंद श्रृंखला। यानी खुली श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। संतृप्त एलिफेटिक श्रृंखला के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे कार्बन CH2 और CH3। क्लियर है? CH2 और OH। यहाँ पे जो OH समूह है संतृप्त श्रृंखला है, यानी सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और एलिफेटिक श्रृंखला है यानी खुली श्रृंखला है। OH समूह संतृप्त एलिफेटिक श्रृंखला के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह उस कार्बन का संकरण कौन सा होना चाहिए? आपका sp3 संकरण होना चाहिए। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह संतृप्त एलिफेटिक श्रृंखला के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए। क्लियर है? अथवा इसकी दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं, यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह एल्किल मूलक से जुड़ा होता है। जैसे ये होता है एल्किल, R की जगह पे हम कितने भी कार्बन रख सकते हैं, जैसे इस तरह से मैंने R की जगह पे इतने 4 कार्बन रख दिए,
और OH समूह लगा सकता हूँ। ये हो गया आपका एल्किल OH, यानी एल्कोहल, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह एल्किल मूलक से जुड़ा होता है, ये इसको बोलते हैं हम एल्किल मूलक। क्या बोलते हैं? एल्किल। और इस R की जगह पे हम कितने भी कार्बन्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लगा दिए, 5 भी लगा सकता हूँ, 2 लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे ये लगा सकते हैं हम, ठीक है। यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह एल्किल मूलक से जुड़े होते हैं, इन्हें ROH से व्यक्त करते हैं। अब मैं बात करता हूँ एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+1। क्या होता है? CnH2n+1, ये इसका क्या हो गया? सामान्य सूत्र। अब मैं बात करता हूँ एल्किल एल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक एल्किल एल्कोहल, एक होता है द्वितीयक एल्किल एल्कोहल, एक होता है तृतीयक एल्किल एल्कोहल। इनको मैं बोल सकता हूँ 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल, 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल या 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल या टर्सरी भी बोल सकता हूँ। क्लियर है? अब हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राथमिक एल्किल एल्कोहल, या मैं बोल सकता हूँ 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल या प्राइमरी एल्किल एल्कोहल, पी से। क्लियर है? इसके मैं एग्जांपल की बात करता हूं। इसमें क्या होता है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। जैसे मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करता हूं। एग्जांपल हो गया आपका CH3, CH2, 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 OH, यानी कार्बन में 2 भी ले सकता हूं, 3, कितने भी कार्बन ले लो, पर संकरण कितना होना चाहिए? जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए आपका sp3। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लगा लूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, संकरण कितना है इसका? 1 2 3 4 कार्बन है इसके, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर दिख रहे हैं इस कार्बन पे, 1 भी नहीं है तो 0, तो संकरण हो जाएगा आपका 4 के लिए संकरण होता है आपका sp3। अभी मैंने निकालना बताया था, 4 है, 4 में से 1 जाएगा S में और 3 किस में जाएंगे? P में। 5 होता तो 1 S में, 3 P में, क्योंकि 3 फुल हो चुका है अब, और D में 1 जाएगा। इस तरह से आप क्या निकालते हैं? संकरण निकालते हैं। तो इस कार्बन का संकरण कितना है? sp3। ये किसका एग्जांपल हो गया? आपका प्राथमिक एल्किल एल्कोहल का। अगर मैं और एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे और एग्जांपल भी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे CH3, CH, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, CH2 और OH, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण देखो, 2 बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है और 1 सिग्मा बॉन्ड ये है, और 2 सिग्मा बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन के साथ हैं। तो यहाँ पे संकरण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे भी संकरण होगा आपका, इस कार्बन का संकरण हो जाएगा आपका sp3। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ द्वितीयक एल्किल एल्कोहल के बारे में। सेकेंड है आपका द्वितीयक एल्किल एल्कोहल, द्वितीयक एल्किल एल्कोहल। इसमें क्या होता है, यानी एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह तो sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए, लेकिन उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? द्वितीयक प्रकार की होनी चाहिए। किस प्रकार की? द्वितीयक प्रकार की, यानी 2 डिग्री होनी चाहिए। कौन सा कार्बन होना चाहिए? वो 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए। दोबारा सुनो, द्वितीयक एल्किल एल्कोहल का मतलब है यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp3 होना चाहिए और 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए, यानी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। द्वितीयक का मतलब है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ CH3, CH2, CH2, OH, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक मैं CH3 और जोड़ देता हूँ। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण हम ज्ञात कर सकते हैं इसका। तो संकरण क्या हो जाएगा इसका? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन से बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो संकरण कौन सा हो गया इसका? sp3। पहला रूल फॉलो हो गया। अब सेकंड और क्या बोल रहा है? द्वितीयक प्रकार का होना चाहिए, यानी ये वाला कार्बन है ना 2 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री की पहचान कैसे करते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 2 डिग्री होगा। तो यह कितने डिग्री है? यह है आपका 2 डिग्री। क्लियर है? दोनों रूल फॉलो हो गए द्वितीयक एल्किल एल्कोहल, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत अवस्था में होना चाहिए और 2 डिग्री होना चाहिए। अगर एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका, जैसे ये हो गया आपका CH3, CH2, CH2, CH3, CH2 और OH,
और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन का संकरण देखो, यानी सिग्मा बंध टोटल कितने 1 2 3 और एक हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो संकरण हो गया इसका sp3। क्या हो गया संकरण? संकरण हो गया इसका sp3। अब बात क्या कर रहा है वो? द्वितीयक एल्किल अल्कोहल, द्वितीयक यानी 2 डिग्री के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? अगर 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो वह कौन सी डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है, यानी द्वितीयक एल्किल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? यानी इसका ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका द्वितीयक एल्किल अल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी दोबारा सुनो, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण तो sp3 होना चाहिए, और उस कार्बन का संकरण तो क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, लेकिन उस कार्बन की डिग्री भी कितनी होनी चाहिए? 2 डिग्री होनी चाहिए। अगर वो प्राथमिक बोलता प्राथमिक एल्किल अल्कोहल, तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण तो sp3 और डिग्री कौन सी होनी चाहिए थी? 1 डिग्री। अगर यह कहता है कि 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल क्या होता है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण तो होना चाहिए sp3, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? उसकी डिग्री होनी चाहिए 3 डिग्री। क्लियर है? अगर वो डिग्री जब देता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो हमें डिग्री भी साथ साथ देखनी है। यानी प्राथमिक की बोल रहा है तो प्राथमिक डिग्री होना चाहिए, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? केवल 1 कार्बन से, तो डिग्री हो गई आपकी 1 डिग्री, और इस कार्बन का संकरण कितना हो गया आपका? sp3। क्लियर है? द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं हम, द्वितीयक एल्किल अल्कोहल के बारे में। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए sp3 और द्वितीयक प्रकार का कार्बन होना चाहिए तो 2 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ तृतीयक एल्किल अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? तृतीयक एल्किल अल्कोहल के बारे में। जैसे तृतीयक एल्किल अल्कोहल, मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। तृतीय का मतलब है वह 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल होना चाहिए। कौन सी डिग्री? 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल होना चाहिए। और हम बात किसकी कर रहे हैं? sp3 के बारे में प्रकार हैं ये, sp3 संकृत अवस्था के प्रकार हैं, तो sp3 होना चाहिए और तृतीयक एल्किल अल्कोहल होना चाहिए। तो देखो तृतीयक के लिए कैसे बनाएंगे? 3 डिग्री, हम 3 डिग्री बनाएंगे आपको। कार्बन CH3 CH3 CH3, यहाँ पे OH, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए आपका? sp3 संकरण होना चाहिए, और उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? 3 डिग्री होनी चाहिए। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण निकालना सिखाया है, यानी सिग्मा बंध कितने टोटल? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो संकरण कौन सा हो गया आपका? sp3। अब इस कार्बन की डिग्री देखो, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? देखो एक कार्बन से यहाँ जुड़ रहा है, एक कार्बन से यहाँ जुड़ रहा है और एक कार्बन से यहाँ जुड़ रहा है, तो डिग्री कौन सी हो गई? इसकी डिग्री हो गई आपकी 3 डिग्री, यानी तृतीयक या टर्सरी भी बोल सकता हूँ। 3 डिग्री तृतीयक या टर्सरी। क्लियर है? ये हो गए आपके एल्किल अल्कोहल के प्रकार, यानी प्राथमिक एल्किल अल्कोहल, द्वितीयक एल्किल अल्कोहल और तृतीयक एल्किल अल्कोहल। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए sp3 और 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री की पहचान करो, यानी कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य अगर 1 कार्बन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, वह अगर 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री, और अगर वह 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो 3 डिग्री। संकरण निकालना मैंने सिखा दिया है आपको। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड की बात करते हैं हम, यह हो गया 3 डिग्री। अब सेकंड बात करते हैं एल्किल अल्कोहल हो गया। अब बात कर रहे हैं हम एलिलिक अल्कोहल के बारे में। सेकंड है आपका एलिलिक अल्कोहल, यानी वे अल्कोहल जिनमें OH समूह, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp3 और उससे अगले वाले कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp2। यानी जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसको देखो पहले, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह sp3 संकृत अवस्था में होता है, तथा यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु अन्य कार्बन से जुड़ा होता है वह sp2 संकृत अवस्था में होता है। जैसे मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल के बारे में, यानी यहाँ पे मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन 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 और कार्बन, और यहाँ पे ले लिया मैंने OH। यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp3
कौन सा संकरण होना चाहिए आपका sp3। और sp3 वाला कार्बन है जिस अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे अगले वाला कार्बन, sp3 संकृत वाला कार्बन से अगले वाला कार्बन होता है, यानी sp3 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp2। कौन सा संकरण होना चाहिए आपका sp2, ये कहना चाह रहा है। इस आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल के बारे में। सबसे पहला है प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल। प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल, इसमें क्या होगा, वो एल्कोहल होना चाहिए आपका कौन सा डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। प्राथमिक एल्किल एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल 1 डिग्री होना चाहिए। और एलिलिक के लिए क्या बोला था अभी, एलिलिक होता है आपका जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 अवस्था में, और sp3 संकृत अवस्था वाला कार्बन अन्य जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp2 संकृत अवस्था में होना चाहिए। 1 डिग्री प्रकार का होना चाहिए, पर कौन सा डिग्री, 1 डिग्री यानी प्राथमिक डिग्री। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और OH, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जैसे अब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण ज्ञात करो, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड ये हैं और 2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से, तो 4 हो गए। और 4 के लिए हम संकरण क्या ज्ञात करते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है आपका संकरण sp3। और sp3 संकृत वाला कार्बन जिस अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या होना चाहिए आपका sp2। अब इस कार्बन का संकरण देखो, यहाँ पे 1 सिग्मा यहाँ पे एक हाइड्रोजन से बना हुआ है, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड में केवल 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है आपका 1 सिग्मा और 2 पाई। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 सिग्मा ये है और 1 इस हाइड्रोजन से बना हुआ है, 2 सिग्मा, और 1 सिग्मा इसके अंदर है। तो इसमें कितने सिग्मा है टोटल सिग्मा है 3, और 3 सिग्मा के लिए संकरण कौन सा होता है आपका sp2। संकरण क्या हो गया इसका, sp2 संकरण हो गया। क्या हो गया, sp2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री बन रहा है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य अगर एक कार्बन से जुड़ रहा है तो वह 1 डिग्री होता है। OH समूह अगर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो वह 2 डिग्री होता। अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो वह 3 डिग्री होता। हमने सबसे पहले बात की है प्राथमिक यानी 1 डिग्री के बारे में। यहाँ पे देखो डिग्री कौन सी बन रही है, 1 डिग्री, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह किस प्रकार की डिग्री है उसकी डिग्री है 1 डिग्री। कैसे पहचाना, यानी ये कार्बन अन्य केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने पहचाना इसका डिग्री कौन सी है इसकी 1 डिग्री। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, जैसे सेकंड के बारे में, द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल। द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल, द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल। अब इसमें डिग्री कौन सी है, डिग्री है इसकी 2 डिग्री। कौन सी डिग्री है, 2 डिग्री। डिग्री कौन सी देखनी है, 2 डिग्री। और एलिलिक एल्कोहल होना चाहिए। एलिलिक एल्कोहल की पहचान क्या है, एलिलिक एल्कोहल की पहचान है OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अरे एलिलिक की पहचान करनी है हमें, जैसे कार्बन CH3 CH2 CH2 और OH। एलिलिक की पहचान होगी आपकी इस तरह से, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए आपका sp3, और sp3 कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए sp3, और sp3 वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जिस अन्य कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण होना चाहिए आपका sp2। ध्यान रखना, कभी भी आपको पूछ ले कि ये किस प्रकार की है, किस प्रकार की संरचना बन रही है, ये बन रही है आपकी एलिलिक एल्कोहल की संरचना है। कैसे पहचाना, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण है आपका sp3, और sp3 संकृत कार्बन वाला, sp3 संकृत वाला कार्बन अन्य जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण क्या है आपका sp2। तो ध्यान रखना है एलिलिक की पहचान के लिए। यहाँ पे देखो द्वितीयक एल्किल एल्कोहल, द्वितीयक भी दे दिया है इसमें,
एलिलिक एल्कोहल तो है, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ दिया है, द्वितीयक। अब एलिलिक एल्कोहल की पहचान तो इस तरह से कर लेंगे। अब द्वितीयक की पहचान भी हमें बताई थी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, पहचान भी वो भी हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH और OH, क्लियर है। और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने CH3। द्वितीयक प्रकार सबसे पहले चेक करो, द्वितीयक प्रकार बन रहा है नहीं बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है या नहीं, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य अगर 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो वह डिग्री कौन सी होती है, 2 डिग्री। द्वितीय कंप्लीट है। अब हमें चेक करना है एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एलिलिक एल्कोहल की शर्त क्या होती है, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह संकरण कौन सा होना चाहिए, उसका sp3, और उससे अगले वाला कार्बन का संकरण कौन सा होना चाहिए, sp2। चेक करते हैं संकरण, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण कौन सा होता है आपका, sp3 संकरण होता है। sp3 संकृत वाला ये जो कार्बन है, ये अन्य कार्बन है आगे वाला, उसका संकरण चेक करते हैं अब आगे, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए संकरण कौन सा होता है आपका, संकरण होता है आपका sp2, क्लियर है। दोबारा देखो, प्राथमिक एल्किल एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, प्राथमिक में सबसे पहले 1 डिग्री चेक करना है, 1 डिग्री बन रहा है या नहीं, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अगर एक कार्बन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री है, कंफर्म। एलिलिक के लिए यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण sp3 और उससे अगले वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ तृतीयक एलिलिक एल्कोहल, किसके बारे में, तृतीयक एलिलिक एल्कोहल के बारे में। थर्ड है आपका तृतीयक एलिलिक एल्कोहल। तृतीयक एलिलिक एल्कोहल सबसे पहले क्या देखना है, 3 डिग्री देखना है कि 3 डिग्री बन रहा है या नहीं, 3 डिग्री एलिलिक एल्कोहल, जिससे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 और OH, यानी OH जिसका पहले सबसे पहले देखना है तृतीयक बन रहा है या नहीं बन रहा है, 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण देखो, 1 2 3, सबसे पहले देखना है 3 डिग्री, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो 3 डिग्री है, क्लियर है। अब एलिलिक एल्कोहल देखना है, एलिलिक एल्कोहल के लिए क्या शर्त थी, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण sp3, और sp3 वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे अगले वाले कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए, उसका होना चाहिए sp2, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण होना चाहिए sp3 और उससे अगले वाले कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp2 संकरण। देखो संकरण निकालना बताया था। अब देखो सिग्मा बंध कितने हैं, 1 2 3 और 4 सिग्मा है, तो इस कार्बन का संकरण कितना हो गया आपका, sp3 संकरण हो गया। इससे अगले वाले कार्बन का संकरण देखो अब आगे, 1 सिग्मा इसमें डबल बॉन्ड में, 1 सिग्मा ये है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण कौन सा हो जाएगा आपका, sp2 संकरण, क्लियर है। क्या संकरण हो गया इसका संकरण हो गया आपका sp2 संकरण। सारा फॉलो हो गया। देखो तृतीयक 3 डिग्री की स्ट्रक्चर बन रही है। एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल क्या होता है, जिसमें पहला कार्बन होता है sp3 और दूसरा कार्बन sp2, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं बेंजिलिक एल्कोहल के बारे में। यहाँ देखते हैं आगे बेंजिलिक एल्कोहल, यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp3, तथा यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वह कहलाता है आपका बेंजिलिक एल्कोहल। जैसे मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ, यानी यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH2 और OH, ये बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो ये है आपका बेंजीन, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp3,
संकरण देखो 2 सिग्मा बॉन्ड ये है, 1 सिग्मा बॉन्ड ये और 1 सिग्मा बॉन्ड ये, और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन का संकरण हो गया आपका sp3। और sp3 संकृत वाला कार्बन बेंजीन वाले से जुड़ा होता है, वह कहलाता है आपका बेंजिलिक एल्कोहल। ये वो किसका एग्जाम्पल हो गया? बेंजिलिक एल्कोहल का। ये 3 प्रकार का होता है बेंजिलिक एल्कोहल होता है, वो 3 टाइप का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, पहला टाइप है आपका प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल। प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल, प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल। अब देखो बेंजिलिक एल्कोहल की तो पहचान कर लेंगे अभी, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण होना चाहिए sp3, और सीधे किससे जुड़ा होना चाहिए? आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब मेरे को बात करनी है द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल के, प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल के बारे में। ये इसका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्राथमिक। एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं हम CH2OH, और यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण क्या है? आपका sp3, और सीधे जुड़ रहा है बेंजीन रिंग से, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल। 1 डिग्री होना चाहिए। बेंजिलिक एल्कोहल की पहचान बताई थी, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण होना चाहिए sp3, और सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, तो बेंजिलिक एल्कोहल हो गया। अब देखो 1 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 डिग्री क्या होता है? यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? ये वाला कार्बन देखो, ये केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो संकरण कौन सा हो गया आपका? यहाँ पे इसका संकरण हो गया sp3, और किसका एग्जाम्पल है ये? प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल का। क्लियर है? यहाँ से मैंने समझाने के लिए बताया था ये किसका एग्जाम्पल है आप लोगों का? ये एग्जाम्पल हो गया आपका प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल का। अब मैं बात करता हूँ द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल। द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल, यह हो गया आपका सेकंड पॉइंट। यहाँ पे देखो द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है? बेंजिलिक एल्कोहल की तो पहचान कर लोगे, ये बन रहा है आपका बेंजिलिक एल्कोहल, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए आपका sp3। इस कार्बन का संकरण कितना है? sp3। क्या ये 2 डिग्री बन रहा है क्या? द्वितीयक 2 डिग्री बन रहा है क्या? 2 डिग्री की पहचान कैसे करेंगे? यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? अब इस कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है? केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है। यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। हमें बनाना क्या है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया आपका CH3। अब देखो इस कार्बन का डिग्री कौन सी है? OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, तो 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री। और बेंजिलिक एल्कोहल के लिए कार्बन संकरण कौन सा होना चाहिए? sp3, और जो सीधे किससे जुड़ा होना चाहिए? बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। अब मैं थर्ड बात करता हूँ तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल की। तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल, इसमें क्या होगा? सबसे पहले बेंजिलिक एल्कोहल समझते हैं। बेंजिलिक एल्कोहल ये होता है आपका CHOH, और यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग। क्लियर है? सबसे पहले बेंजिलिक एल्कोहल का रूल फॉलो करते हैं। sp3 संकरण होना चाहिए, और sp3 संकृत कार्बन सीधे किससे जुड़ा होना चाहिए? बेंजीन रिंग से। बेंजिलिक एल्कोहल हो गया। अब आगे दे रखा है तृतीयक। अब हमें इसको क्या बनाना है? तृतीयक डिग्री बनाना है, 3 डिग्री बनाना है। क्या ये 3 डिग्री बन रहा है? यानी ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है, केवल 1 डिग्री बन रहा है अभी। अब हमें बनाना क्या है? 3 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एक CH3 जोड़ देता हूँ, अब बन गया ये 2 डिग्री, यानी ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो 2 डिग्री हो गया। अब इसका क्या करना है? मेरे को 3 डिग्री बनाना है, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा देता हूँ, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देता हूँ? CH3 लगा देता हूँ, तो अब बन गया ये क्या? 3 डिग्री। संकरण भी चेंज नहीं हुआ इसका, sp3 संकरण। ये देखो 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड, तो संकरण कौन सा होता है? sp3। 3 डिग्री बन गया देखो,
इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक कार्बन से, दो कार्बन से और तीन कार्बन से, तो डिग्री भी कौन सी होगी आपकी 3 डिग्री। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका तृतीयक बेंजलिक एल्कोहल का। क्लियर है, ये सारे हो गए आपके sp3 संगत वाले सारे एग्जाम्पल हो गए। अब मैं बात करता हूँ कार्बन OH बंध में sp2 संकरण होना चाहिए, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बी पॉइंट की हम अभी बात कर रहे हैं हम सेकंड पॉइंट के बारे में। बी फर्स्ट किया था sp3 संकृत वाले OH बंध वाले एल्कोहल बताए थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम sp2 संकृत COH बंध वाले एल्कोहल, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है, यानी उस कार्बन का संकरण कौन सा होना चाहिए आपका, sp2 होना चाहिए। और यह sp2 संकृत कार्बन एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और एरोमेटिक यानी चक्रीय श्रृंखला यानी बंद श्रृंखला से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों का हो सकता है। क्लियर है, इसे वाइनिलिक एल्कोहल भी कहते हैं। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपका, इसका एग्जाम्पल है इसका CH3, यानी कौन सा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, CH3 CH2 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 और OH, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह sp2 संकरण होना चाहिए इस कार्बन का। अब देखो इस स्थिति में इस कार्बन का संकरण क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और दो हाइड्रोजन से बने हुए हैं सिग्मा बॉन्ड। तो इस स्थिति में इस कार्बन का संकरण है आपका sp3। हमें क्या बनाना है, इसको sp2 बनाना है। और sp2 के लिए क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन का संकरण देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से और तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इस डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो यहाँ पे देखो संकरण क्या हो गया इस कार्बन का, इस कार्बन का संकरण हो गया आपका sp2। ये श्रृंखला में sp2 खुली श्रृंखला में भी हो सकता है, यानी एलिफेटिक में भी हो सकता है। अगर मैं इसको वाइनिलिक को अगर मैं बनाना चाहूँ एरोमेटिक में, एरोमेटिक में कैसे बनाएगा बनेगा देखो, OH ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है इस कार्बन का संकरण देखो, संकरण निकालने के देखो सिग्मा बंधुओं की संख्या काउंट करो, 1 2 और 3, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है तो 3 सिग्मा है। तो इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp2 हो गया। यानी sp2 संकृत कार्बन एलिफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों का हो सकता है। इसमें भी हम sp2 संकृत ज्ञात कर सकते हैं, यानी वाइनिलिक एल्कोहल, और इसमें भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp2 संकरण होना चाहिए, और यहाँ पे भी sp2 बन रहा है। क्लियर है, ये हो गए आपके sp3 और sp2 संकृत कार्बन COH बंध वाले यौगिक, यानी sp3 और sp2 संकृत COH बंध वाले एल्कोहल। क्लियर है, अब हम इसके नामकरण के बारे में बात करते हैं। क्लियर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।